Class, now question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है मैट्रिक्स से रखी है। बेटा जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 9। तो उसमें क्या था, डिजिट फॉर्म था, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो कैसा भी हो, इनवर्स कैलकुलेट करने का मेथड सेट है। इनवर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट कंडीशन इज डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा, तभी ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। और अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो कुछ करना नहीं, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फटाफट सारी डिपेंडेंसी भाई डिटर्मिनेंट ए पे है, तो फटाफट डिटर्मिनेंट ए निकालने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के सिंबल प्लस माइनस प्लस चलते हैं। तो आप क्या लोगे 1, जब 1 लेते हैं तो 1 के फ्रंट की रो और कॉलम गया, जब 1 के फ्रंट का रो और कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट्स क्या बचे, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा। फिर ये दोनों एलिमेंट 0 0 है। मैंने बताया था अगर एलिमेंट 0 हो तो एक्सपेंड करते समय आप उनका यूज करो या ना करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप -0 लिखोगे, फिर ये रो और ये कॉलम जाएगा, भाई एलिमेंट कुछ भी लिखोगे इनटू क्या होगा, 0 0 हो जाएगा, और प्लस 0। तो मैं इनको लिख नहीं रहा क्योंकि फाइनली ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। तो मेन ये हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू दे देगा, तो 1। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये प्रोडक्ट आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस कॉमन ले लिया, क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, विच इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई -1। पहले इतना नोट कर लो बेटा। क्लास डिटर्मिनेंट ए जब कैलकुलेट होके आ गया, अब आप फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 आई, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए वही बार बार कोफैक्टर निकालो हर एक एलिमेंट के। तो कोफैक्टर निकालने का मैंने आपको डिटेल मेथड सिखा रखा है, डिटर्मिनेंट हर एक एलिमेंट का कैलकुलेट करते जाओ, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए जैसे मेथड पूरा सिखाया है। दूसरा, आपको फटाफट कैलकुलेशन करना भी सिखा रखा है, जस्ट पिछले क्वेश्चन में उसका यूज भी किया। बट आप अपना फेयर वर्क कैसे करोगे, रफ में क्या लिखना है, ये चीजें भी सीखनी है। फिर से सिखा रहा हूं, C1 C2, पहले आप तीनों कॉलम्स कॉपी कर लो, 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा एंड 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। पहले मैंने तीनों कॉलम कॉपी कर लिए, यही सिखाया है। इसके बाद क्या सिखाया था भाई, फिर आप पहले दोनों कॉलम्स को रिपीट कर दिया करो, 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, पहला कॉलम और दूसरे कॉलम को फिर से रिपीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो भी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, मतलब इतना करने के बाद फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिख रही है, उसको फिर से रिपीट कर दो। 1 0 0 1 0 को 1 0 0 1 0 फिर से रिपीट किया जाए, ठीक है। और सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 cos अल्फा। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन को रिपीट कर देना है। इसके बाद बताया था कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का कोई भी यूज नहीं होगा, और यहां से फटाफट कैलकुलेट करके आप कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
तो कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे क्या लिख लें, हमने लिखा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। भाई 9 एलिमेंट्स है, 9 कोफैक्टर होंगे और कैलकुलेशन करनी सिखाई थी मैंने कि 4 एलिमेंट्स का यूज करोगे, आपको 4 एलिमेंट्स का यूज करना है और ये 4 एलिमेंट्स मिलके आप 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना जानते हो। कैसे आएगा, पहले आप बताओ इतने की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आएगा डायगोनल माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ये 1 होगा तो हमें क्या मिलेगा -1 और ये वैल्यू होगी हमारी C11 की। ये वैल्यू किसकी हो गई, C11 की। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो गई। फिर सेकंड 4 के लिए अब ये वाले 4 पे आ जाएंगे 1 2 3 4। तो यहां तो इजी कैलकुलेशन है, sin अल्फा इनटू 0 0 और ये भी 0 तो C12 0 हो गया। फिर जब ये 4 एलिमेंट्स आ गए, अब ये 4 एलिमेंट्स बचे तो यहां भी देख 0 -0 क्या हो गया 0। मैं एक बार फिर से ये समझा रहा हूं कि जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, ये तो कंफर्म है कि हमें कोफैक्टर मिल रहा है, ठीक है। किस रो के कोफैक्टर मिल रहे हैं या किस कॉलम के कोफैक्टर मिल रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली बात, आप मूव कैसे कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो हॉरिजॉन्टल, आप मूव कर रहे हो हॉरिजॉन्टल, मतलब पहली कैलकुलेशन कर रहे हो ना, पहली हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन कर रहे हो। तो अगर पहली हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको फर्स्ट रो के कोफैक्टर मिलेंगे। किसके कोफैक्टर मिलेंगे, फर्स्ट रो के कोफैक्टर मिलेंगे। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर मिलने का मतलब C11 C12 C13, क्योंकि तीनों में फर्स्ट डिजिट क्या है, फिक्स है। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। लेकिन ये तीनों कहां पे प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट रो पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि तीनों में फर्स्ट डिजिट फिक्स है। फिर हम सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं। ये भी कैलकुलेशन दी हुई, पहला तो खत्म हो गया, सेकंड पे आएगा 1 2 3 4, ये भी 0 -0 0 आ गया, ठीक है बेटा। फिर यहां पे क्या आएगा, ये आएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा और ये तो 0 हो गया तो माइनस कॉस अल्फा ही बचा, माइनस कॉस अल्फा बचा। बेटा इसमें क्या है, अच्छी बात यही है, बताया था मैंने कि ऐसे कैलकुलेशन में प्लस माइनस का कोई भी हमें ध्यान रखना नहीं है, बस इंडिविजुअल जो यहां पे प्लस माइनस लगे हैं एलिमेंट के आगे, इन्हीं का ध्यान रखना है। फिर ये वाले एलिमेंट हो गए, ये क्या आएगा 0 इंटू 0 0 और साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा, तो 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा गिव्स माइनस साइन अल्फा। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई माइनस साइन अल्फा C3। अब चाहिए देखो, ये हमने सेकंड बार कैलकुलेशन करी, सेकंड हॉरिजॉन्टल मूव करके कैलकुलेशन करी, मतलब ये किसके कोफैक्टर होंगे, सेकंड रो के होंगे। सेकंड रो का मतलब C21 C22 C23 की वैल्यू होगी। फिर थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये तो इजी है, 0 -0 क्या आ गया 0। ये क्या आएगा बेटा 0 इंटू 0 तो 0, बट ये 1 इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा, तो 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा गिव्स माइनस साइन अल्फा, तो ये आ गया माइनस में साइन अल्फा। नाउ थर्ड वाला 1 इंटू कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा माइनस 0, कॉस अल्फा माइनस 0 क्या आ गया कॉस अल्फा। तो ये कोफैक्टर्स हमने कैलकुलेट की, ये आपका हो गया फेयर वर्क। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं भाई, क्योंकि अब हमें लिखना है एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट of matrix A, adjoint of matrix this matrix A। adjoint
लिखने के लिए जो भी आपने कोफैक्टर्स कॉपी किए हैं, जो भी आपने कोफैक्टर्स कॉपी किए हैं एज इट इज वहां ले जाके रख दो। मतलब ये और ये, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा 1 0 0, मतलब जैसे लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, वर्टिकल लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, वर्टिकल लिखे हैं, तो वर्टिकल रखो। क्या आएगा 1 0 0, ठीक है। फिर ये वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल क्या बनेगा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा। और थर्ड वर्टिकल लाइन क्या है यहां पे, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मतलब जैसे हमने लिखा C11 C12 C13 ऐसे, तो ऐसे ही यहां कॉपी कर देना है, ऐसे ही कॉपी कर देना है और ऐसे ही कॉपी कर देना है। ये आपका एडजॉइंट कैलकुलेट होके आ गया। अब इनवर्स, तो इनवर्स तो भैया होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप नीचे लिखेंगे यूजिंग ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप बताओ ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। एडजॉइंट ए तो ये रहा 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। बेटा आई थिंक यहां पे -1 था। C11 की वैल्यू कैलकुलेट होके क्या आई थी, -1। C11 की वैल्यू बेटा चेक कर लेना, लास्ट -1 कैलकुलेट होके आई थी, तो यहां पे 1 लिख गया था। C11 है -1, तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लास दिस इज और एडजॉइंट ऑफ ए, और डिवाइड किससे करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, पहले से कैलकुलेट कर ली थी, क्या है -1। तो अब बताओ ए इनवर्स की वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आ गई। आपको पता है जब स्केलर कोई भी मैट्रिक्स के इनसाइड जाता है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर देता है। तो क्या आएगा, जो निगेटिव है सारे पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव को निगेटिव कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड 0 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। भाई ये -1 था, +1 हो गया, बाकी 0 0। भाई 0 के आगे माइनस या प्लस लगता नहीं है, ये 0 माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो गया एंड 0 ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, क्योंकि ये माइनस जब अंदर गया तो सबके साइन इसने चेंज कर दिए। यही आपका आंसर हो गया, ए इनवर्स हो गया। नोट डाउन। क्लास आई होप बेटा कॉपी कर लिया होगा। अच्छा दूसरा, ये आंसर तो आ गया, बट 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, केवल समझने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहीं कोई लिंक है नहीं इस कॉन्सेप्ट का। भाई अगर मैंने आपको एक फैक्टर कैलकुलेट करने डायरेक्ट लिखना सिखाया, ये चीजें सबको आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे C11 C12 C13 जैसे लिखा है वैसे ही कॉपी करो। तो अगर किसी के बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन जा रहा है कि C11 C12 C13 C11 C12 C13, भाई आपने ये बताया कि ये 1 डिजिट फिक्स है, तो ये कोफैक्टर किस रो के हैं, ये कोफैक्टर किस रो के हैं, फर्स्ट रो के हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 0 0 लिखते हैं, क्योंकि ये 1 डिजिट फिक्स है, मतलब पहली रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं, तो पहली रो में आना चाहिए, सही है, ऐसे लिखेंगे। फिर ये 3 एलिमेंट आप देखो, इसमें सेकंड फिक्स है, तो ये सेकंड रो के कोफैक्टर होगा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और ये 3 3 3 है, तो ये तीनों कोफैक्टर हो गए थर्ड रो के, मतलब 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बट जब बेटा आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना सिखाया था, तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने में ये सिखाया था कि जैसे ये फर्स्ट रो है 1 0 0 फर्स्ट रो है,
तो 1 0 0 के जो कोफैक्टर हैं वो ये लिखे हैं -1 0 0, क्योंकि ये तीनों कोफैक्टर फर्स्ट रो के एलिमेंट के हैं। तो इन तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर हमने रो में लिख दिए, सेकंड के कोफैक्टर सेकंड में लिख दिए, थर्ड के कोफैक्टर थर्ड में लिख दिए। लेकिन जब आप एलिमेंट को उन्हीं के कोफैक्टर से रिप्लेस करते हो, इतना करने के बाद हमको क्या लेना पड़ता है, ट्रांसपोज भी लेना पड़ता है, तब एडजॉइंट कैलकुलेट होके आता है। तो आप बताओ, जब आप इसका फाइनली ट्रांसपोज लेते, मैंने क्या बताया कि जब आप रो के फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो में ही लिखोगे, सेकंड रो के कोफैक्टर को सेकंड रो में लिखोगे, थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड रो में लिखोगे, तो ये एडजॉइंट नहीं, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनली एडजॉइंट कैलकुलेट होके आता है। अब बताओ, ये जो -1 0 0 लिखा है, जब आप ट्रांसपोज लोगे, जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे, तो ये -1 0 0 कैसे दिखाई देगा, वर्टिकल। तो हमने इसीलिए क्या किया कि जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर आए थे, जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर कैलकुलेट होके आए थे, उसको हमने फर्स्ट रो में नहीं लिखा, उसको हमने कहां लिखा, फर्स्ट कॉलम में लिखा। सेकंड रो के कोफैक्टर को हमने कहां लिखा, सेकंड कॉलम में लिखा। थर्ड रो के कोफैक्टर को हमने कहां लिखा, थर्ड कॉलम में लिखा। मतलब हमने डायरेक्ट एडजॉइंट लिख दिया। अब आप देखो, यहां ऊपर कहीं भी ट्रांसपोज का सिंबल नहीं लगाया है, यहां पे कहीं ट्रांसपोज का सिंबल नहीं लगाया है, मतलब हमने डायरेक्टली कोफैक्टर निकाले, रखे, ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लिया, तो डायरेक्ट एडजॉइंट लिख दिया। आई होप बेटा अगर किसी को ये कंफ्यूजन था तो वो दूर हो गया होगा। ठीक है भाई, आप फटाफट कॉपी कर लो बेटा, इसको नहीं कॉपी किया तो मैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अगर मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B गिवन है, देन शो दैट AB इनवर्स इज B इनवर्स A इनवर्स। एक्चुअली में ये की पॉइंट है जो आपको मैंने लिखा रखा है, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है फॉर दीज टू गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, AB का इनवर्स। ये कह रहा है कि पहले आप A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। AB 3 7 2 5 6 8 7 9 क्या आएगा, AB रो कॉलम उठाते जाओ बेटा, 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 3 इंटू 8 24 प्लस 7 इंटू 9 7 इंटू 9 63, फिर 2 5 का 6 7 से होगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 6 12 प्लस 7 इंटू 5 35, फिर 2 इंटू 8 16, 5 प्लस 9 45। तो भाई AB कितना आ गया, 49 10 59 प्लस 8 67, और ये आ गया बेटा 63 और 20 83 और 4 87, 35 12 47, 45 और 10 55 और 6 61। तो फटाफट आप AB की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर हम AB का इनवर्स निकालेंगे। तो क्लास में बेटा AB इनवर्स, AB का इनवर्स होता यह है कि A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, बट द कंडीशन इज डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। तो पहले आप ये बताओ कि AB इनवर्स का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, AB के इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे। आप बताओ, अगर A का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट A लिखते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ AB। जिसका इनवर्स निकालना हो एडजॉइंट के बाद वो लिखोगे, चाहे कुछ भी लिखा हो। तो AB का इनवर्स एडजॉइंट AB, नीचे है डिटरमिनेंट ऑफ A, नीचे है डिटरमिनेंट ऑफ A, तो नीचे क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ AB, क्योंकि आप ऊपर एडजॉइंट AB लिख रहे हो तो नीचे डिटरमिनेंट ऑफ AB लिखोगे। अच्छा, कंडीशन क्या प्रोवाइडेड है, यहां कह रहा है कि A का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो,
बट यहां पे हम क्या बोलेंगे कि ए बी का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ए बी का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ए बी इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा अब ये बताओ बेटा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती हैं ए बी की डिटरमिनेंट वैल्यू पे, मतलब ये जो ए बी मैट्रिक्स आई है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आएगी तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम ए बी का डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। इजी कैलकुलेशन के लिए बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की पॉइंट बना के दिखाया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हो। अगर ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है, ए का अलग डिटरमिनेंट निकाल लो, बी का अलग निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इजी हो जाएगा। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा 15, 5 into 3 15 minus 14, डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 आ जाएगा, 15 minus 14 1 आ जाएगा। बी का डिटरमिनेंट वैल्यू 54 by 6 into 9 कितना आएगा 54 minus 8 into 7 56 और 54 minus 56 minus 2 into -2। तो ए बी का डिटरमिनेंट कितना आया -2, मतलब 0 नहीं आया। तो हम लिखेंगे ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? नोट करो बेटा, फिर रफ करना पड़ेगा, फिर हम नोट करते हैं। नाउ क्लास फाइनली ए बी इनवर्स निकालेंगे। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वैल्यू -2 आ रखी है, अभी यूज कर लेंगे। अच्छा मेन है एडजॉइंट ऑफ ए बी। बेटा ए बी मैट्रिक्स ये कैलकुलेट करके आई थी, और रिकॉल करो कॉन्सेप्ट को, की पॉइंट को, कि 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? डायगोनल को अदला बदली कर देते हैं, तो यहां पे 61 आ जाएगा और यहां पे 67 आ जाएगा। बेटा इसकी हेल्प देखो, ये भी है, इसका एडजॉइंट डायगोनल वाले एलिमेंट इंटरचेंज हो गए, और जो ऑफ डायगोनल के होते हैं, जो ऑफ डायगोनल के होते हैं इनका साइन चेंज करते हैं। तो -87 आएगा, -47 आएगा। तो ये ए बी है, तो ये एडजॉइंट ए बी हो गया, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना है -2। तो -2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा अब ये कह रहा है कि ए बी का इनवर्स तो निकाल लिया, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? राइट हैंड साइड में लिखा है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स, बी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, बताओ बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अगर ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब बेटा राइट हैंड साइड की बात हो रही है, तो बी इनवर्स को ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग राइट हैंड साइड, आरएचएस पार्ट कैलकुलेट कर रहा है, और इसको बेटा हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं। अब ये बताओ क्लास कि एडजॉइंट ऑफ बी, बी मैट्रिक्स ये लिखी है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो बी का एडजॉइंट भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? डायगोनल को अदला बदली कर दो, मतलब 9 इधर 6 इधर। बी वाली मैट्रिक्स से लिखेंगे 9 इधर आ गया, 6 इधर, यहां -8 और यहां -7 आ जाएगा, -8 -7। नीचे क्या लिखा है? डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो आप बताओ बी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ये बी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट आएगा 54 - 56, 54 - 56 अभी निकाला भी था -2, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकाला था? 15 - 14 1। तो नीचे डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का एडजॉइंट 5 और 3 इंटरचेंज होगा, 5 इधर 3 इधर, और ये -7 -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है।
अब हमें केवल क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करके यही लिख देते हैं, इजी कैलकुलेशन है। इधर से रो इधर से कॉलम, क्या आएगा बेटा 45 और -8 -2 -8 इंटू -2 +16 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू -7 कितना आएगा, माइनस का 63 और -8 इंटू 3 -24। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से तो -7 इंटू 5 -35 एंड 6 इंटू -2 -12, तो -35 -12। फिर फाइनली -7 इंटू -7 49 और 6 इंटू 3 18 और डिवाइडेड बाई ये वाला -2 बेटा ये इंटू है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो -2 इंटू 1 कितना आएगा -2। तो फाइनली ये कैलकुलेशन होके हमारी क्या आ गई 45 प्लस 16 कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 61 आ जाएगा और ये -87 आ जाएगा। ये कितना आएगा -47 और 49 10 59 प्लस 8 67 डिवाइडेड बाय -2। ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आई, बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट होके आई, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन स्टार और इसको मान लेते हैं डबल स्टार। आप बताओ ए बी होल इनवर्स कितना आया, 61 -87 -47 67 डिवाइडेड बाय -2 और बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, यानी ये वाली वैल्यू क्या आई, सेम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब आप लिख सकते हो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है बेटा, नोट डाउन। क्लास क्वेश्चन नंबर 13, एक मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल ए 3 1 -1 2, कह रहा है शो दैट a स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू, बेटा ये सिंबल है नल मैट्रिक्स का, दिस इज नल मैट्रिक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में बेसिकली सिखाने लायक जो पॉइंट है, जब वो पॉइंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आपको उस बात को सुनना है। पहले तो ये कह रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स है तो दिखाओ a स्क्वायर -5a + 7i, जब करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगी। तो a स्क्वायर हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर -5a + 7i। अच्छा a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। ये पहले ही बता रखा बेटा, किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आप उनके एलिमेंट का स्क्वायर करते जाओ। मतलब कोई बच्चा ये ना सोचे कि 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना है। ए स्क्वायर मतलब किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स, ठीक है। फिर -5 इंटू ए मैट्रिक्स है 3 1 -1 2 3 1 -1 2, फिर है +7। अच्छा यहां पे लिखा है आई, तो आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल होगा, ठीक है। बट कितने ऑर्डर की, तो ए का ऑर्डर कितना है 2, तो आई भी सेकंड ऑर्डर की लेंगे 1 0 0 1। फटाफट कैलकुलेट करते जाओ, ये आएगा 9 -1, 3 इंटू 3 9 -1 8। फिर ये आएगा 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 2 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। फिर इधर से लो ये वाला कॉलम -3 -2 -5। फिर ये -1 और +4, बेटा -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4 4 -1 3। ये a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई।
अब ये वाला माइनस बेटा बाहर है ना, तो माइनस को बाहर है तो 5 अंदर गया, तो जब 5 मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट को 5 टाइम्स कर देगा। क्या करेगा? 15 5 -5 10। बेटा ये वाला माइनस तो एज इट इज यहां कॉपी किया है। 5 into 3 15, 5 into 1 5, 5 into -1 -5, 5 into 2 10 और 7 अंदर जाएगा तो 7007 आ जाएगा। अब क्या करना भाई? 8 -15, 8 -15। भाई मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं, पहला पहले से होगा, दूसरा दूसरे से होगा। 5 - 5 0, क्योंकि इसको इसको माइनस करना है। अब ये देखो बेटा -5 लिखा है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 5 0। 3 -10, भाई 3 लास्ट पोजीशन पे है, यहां 10 आती है। 3 - 10 -7 और प्लस 7007। तो फाइनली भाई इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, और इसमें ये लास्ट वाला ये बचा हुआ ऐड किया तो -7 + 7 0 0 0 0। तो ये -7 + 7 भी 0 हो गया। मतलब क्या मिला हमें? नल मैट्रिक्स मिल गई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमें राइट हैंड साइड मिल गया। यहां तक नोट करो पहले। नाउ क्लास इसने लिखा है कि ये शो करने के बाद उसने ये लिख दिया हेंस। हेंस पहले भी कहीं मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में आया था, तो मैंने हेंस का मीनिंग क्लियर किया था। अगर हेंस लिखा होगा, हेंस का मतलब है टू यूज दिस रिजल्ट, टू यूज प्रीवियस रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आपने पहले प्रूफ किया है उसका यूज करते हुए ए इनवर्स कैलकुलेट करो। ठीक है? मतलब अगर कोई बच्चा ये कर दे कि उसने ए इनवर्स देखा कि ए इनवर्स निकालना है, हेंस का मीनिंग ही नहीं पता या ये उसने देखा ही नहीं, उसने ये फॉर्मूला लगा दिया ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये फॉर्मूला लगा के आंसर कैलकुलेट कर दिया, तो उसका आंसर तो सही आएगा बट उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने बोला है इस रिजल्ट का, जो रिजल्ट आपने जस्ट प्रूविंग करी है उसका एप्लीकेशन, उसका यूज करते हुए इनवर्स निकालना है। तो बेसिकली अब ये देखो बेटा कि हम किसी भी मैट्रिक्स, ये एक्चुअली में मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है भाई, a² -5a + 7i, एक इक्वेशन लिखी है। अगर हम ये इक्वेशन लिखते हैं x² -5x + 7 = 0, आप इसको पॉलिनोमियल बोलते हो ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बट यहां पे मैट्रिक्स कैपिटल A फॉर्म, A के टर्म्स में लिखा और ये मैट्रिक्स है, तो हम इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिखा भी रखा मैंने आपको। तो बेसिकली ये सीखना है कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल अगर दिया है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अब आप लिखो सिंस a² -5a + 7i = नल मैट्रिक्स। ठीक है? फिर आपको अगर a का इनवर्स निकालना है, अगर आपको a का इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? जिसका इनवर्स कैलकुलेट करना है उससे या तो प्री मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? या तो प्री मल्टीप्लाई करोगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। जिसका इनवर्स निकालना है, हमको a का इनवर्स निकालना है, तो जो निकालना है, क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। तो हम या तो a इनवर्स से, किससे? a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे या a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इस गिवन रिजल्ट में, जो रिजल्ट हमने अभी प्रूफ कर रखा है। लेकिन किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स से, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन तभी हम यूज कर सकते हैं जब उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। भाई आप खुद सोचो, अगर मैंने ये बोला कि हम अगर ये लिख दें कि प्री
मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो पहले ये तो पता कर लो कि यार आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर तो रहे हो, क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तभी तो आप उसका यूज कर पाओगे। तो हम पहली चीज हमने ये बताई कि पॉलिनोमियल का यूज करके, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का यूज करके इनवर्स कैसे निकलेगा। आपको अगर ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स से या तो प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताई मैंने आपको कि प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करने से पहले वी हैव टू चेक कि वो जो इनवर्स है जिससे हम प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और एग्जिस्ट कब करता है? बड़ा आसान है चेक करना। तो हम यहां लिखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 6 इंटू 2 6 और ये आएगा -1। तो -1 लेकिन माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा। हमने इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया और ये 0 नहीं आया, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वैलिड कंडीशन क्या होती है कि डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने इस ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली और 0 नहीं आई, तो हमने लिख दिया इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा। और अगर वो एग्जिस्ट करेगा, नाउ अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप जो करना चाहते हो, प्री मल्टीप्लाई करना चाहते हो प्री करो, पोस्ट करना चाहते हो पोस्ट करो। तो मैंने लिखा प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड। अब ध्यान से बेटा लिखना कैसे है ना, प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सारी चीजें एक एक करके सीखते हैं। प्री मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में कर रहे हैं। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। मतलब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन तो कर रहे हो, आप ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन तो कर रहे हो, बट किस पोजीशन पे कर रहे हो, पहले कर रहे हो कि बाद में कर रहे हो, मैट्रिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पर्टिकुलर हम ये नहीं लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, वी हैव टू मेंशन प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड है आप वो लिखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब हमने ये लिखा है कि प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसके पहले ए इनवर्स लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में क्या था? नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स के पहले ए इनवर्स लिखेंगे। ऑब्जर्व करो जरा, ये इक्वेशन था, ठीक है, मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड के पहले ए इनवर्स लिखा, राइट हैंड साइड के भी पहले ए इनवर्स लिखा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में लिखा है प्री मल्टीप्लाई। अगर कोई बच्चा लिखता पोस्ट मल्टीप्लाइंग तो वो क्या करता, इस ब्रैकेट के बाद में ए इनवर्स लिखता और यहां ओ इंटू ए इनवर्स लिखता। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, ये ए इनवर्स अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ब्रैकेट ओपन होता है तो आएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू 5 इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू 7 इंटू आई। और ये तो पता है बेटा कि जब कोई भी, भाई ए इनवर्स क्या है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, और मैट्रिक्स का इनवर्स एक मैट्रिक्स आती है, तो ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर नल मैट्रिक्स देगा, तो मतलब नल मैट्रिक्स का गया। अब यहां देख बेटा, जो ए स्क्वायर है, आप इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हो, इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हो। एक ए की पेयरिंग कर दो आप इसके साथ, ठीक है, एक ए की पेयरिंग कर लो आप इसके साथ। और माइनस बताया था जब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई थी, मैट्रिक्स वाले टॉपिक में बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां यही सब यूज हो रहा है बेटा। एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था, तो बताया था कि अगर स्केलर है, स्केलर को कहीं भी कुदा फंदा सकते हो, 5 को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। तो 5 को हमने पहले लिख दिया और ए इनवर्स ए हो गया। यहां पे 7 स्केलर है, 7 पहले ले लो, ए इनवर्स इनटू आई कर दो, इधर तो नल मैट्रिक्स आ ही गया। अब ये जो ए इनवर्स ए है, ए इनवर्स इनटू ए,
की पॉइंट में क्या लिखा रखा है, इनवर्स इनटू मैट्रिक्स आई बनता है और इनटू ए, ये ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और जब आप ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करते हो, मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ए इनवर्स इनटू आई भी क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। आप ऐसे समझ लो कि आई 1 का रोल प्ले करता है, आई किसका रोल प्ले करता है, 1 का रोल प्ले करता है। तो मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी मैट्रिक्स इटसेल्फ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब आई इंटू ए, फिर से बेटा वही ए आ जाएगा, -5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो क्या हुआ, हमको a इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो a इनवर्स यहां से 7a इनवर्स की वैल्यू बताओ, बाकी टर्म्स को आप RHS में शिफ्ट कर दो तो क्या आएगा 5i माइनस a, -5 हो जाएगा कि +5i हो जाएगा और a माइनस हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस a डिवाइडेड बाय, चलो एक काम करते हैं बेटा, पहले हम 7a इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यह 5 i का मतलब क्या हुआ, i का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, जो एक ऑर्डर है 1 0 0 1, और a मैट्रिक्स क्या है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5 को अंदर ले जाओ, 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2। मैंने क्या किया, 5 को इनसाइड ले गया मैं, तो ये 5 0 0 5 हो गया। अब 7a इनवर्स, दिस इज 7 इज इक्वल टू, बेटा सब्ट्रैक्शन 5 - 3 क्या आएगा 2, 5 - 1 सॉरी 5 - 3 2, 0 - 1 फिर 0, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 + 1 हो गया, और 5 - 2 3 हो गया। ये 7a इनवर्स आया। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 1 1 3 डिवाइडेड बाय 7। ये आपका हो गया आंसर। बट हमने ये एडजॉइंट बिना निकाले कैलकुलेट किया, उस इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट किया a इनवर्स जो हमने कैलकुलेट की थी। तो नोट डाउन बेटा, आप इसको कॉपी कर लेना, ये आपका आंसर है। अच्छा, यही काम बहुत आसान है। अगर इसमें ये ना लिखा होता ना कि हेंस फाइंड ना लिखा होता, ये फॉर्मूला लगाते, बताओ a इनवर्स क्या आता, डिटरमिनेंट a की वैल्यू 7 आ रखी है भाई, इसका डिटरमिनेंट 6 + 1 7 हो जाएगा। और एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 का निकालना आपको पता है, क्या करते हो, डायगोनल को इंटरचेंज करते हो, तो 2 यहां आता, डायगोनल इंटरचेंज होता है, 2 यहां आता 3 यहां जाता, और इनके दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 1 है तो -1 होता, -1 है तो +1 होता। बताओ बेटा, इस A मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट A निकाला, डिटरमिनेंट A निकाला, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मतलब जो चीज अभी हम 10 मिनट से 12 मिनट से सीख रहे हैं, वो चीज तो 1 मिनट की भी नहीं थी। बट ये लगाने पे इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पूरा का पूरा ये मेथड जो भी बताया है शो करना है, केवल और एक वर्ड लिखने से। कौन सा वर्ड, हेंस फाइंड का मतलब होगा जो भी पीछे कैलकुलेशन करके आ रहे हो उसका यूज करके आपको आगे के रिजल्ट कैलकुलेट करने हैं। नोट कर लो क्लास। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की गिवन है, कह रहा है फाइंड a एंड b। यहां पे स्मॉल है और जो स्मॉल b है ये स्केलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली बेटा मैट्रिक्स के लिए हम कैपिटल सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्मॉल और स्मॉल b क्या है, स्केलर्स है। हमें ab की वैल्यू निकालनी है। अब ये रिजल्ट 0 या नल मैट्रिक्स के बराबर प्रूव नहीं करना है, कह रहा है ये रिजल्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है।
तो आप ए और बी निकालो। तो फटाफट बेटा 3 2 1 1 ए स्क्वायर का मतलब 3 2 1 1 प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए कितना है 3 2 1 1 प्लस स्मॉल बी आई मैट्रिक्स है हमारी 1 0 0 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। स्मॉल ए कैपिटल ए का मतलब स्मॉल ए स्केलर है, कैपिटल ए ये मैट्रिक्स है, स्मॉल बी स्केलर है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है। इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या रहेगा, ये आएगा 9 + 2 11 6 + 2 8 3 + 1 4 2 + 1 3 और ये स्मॉल ए इनसाइड जाएगा तो 3a 2a ए बनाएगा और b इनसाइड जाएगा तो b 0 0 b और नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तब मैं कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर रहा हूं कि बहुत बार हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रखे हैं। फटाफट इतना कॉपी करो आप। तो फटाफट देखिए बेटा इन तीनों को ऐड करते हैं, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड करेंगे। आरएचएस में क्या है 0 0 0 0 भाई 11 + 3a 11 + 3a तीनों के पहले एलिमेंट ऐड कर दो, फर्स्ट तो क्या आएगा 11 + 3a + b फिर 8 2a 0 सेकंड एलिमेंट 8 सेकंड एलिमेंट 2a सेकंड एलिमेंट 0 तो आएगा 8 + 2a + 0 मतलब 8 + 2a फिर 4 + a + 0 तो 4 + a आ जाएगा और 3 + a + b तो 3 + a + b और राइट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। तो इक्वेशन 11 + 3a + b = 0 इक्वेशन 1, 8 + 2a = 0 इक्वेशन 2, 4 + a = 0 इक्वेशन नंबर 3 और 3 + a + b = 0 इक्वेशन नंबर 4। अच्छा ये इक्वेशन को हमको बड़ी आराम से यहां से और यहां से दोनों में मेरे ख्याल से एक ही इक्वेशन लिखी है। आप बताओ a + 4 अगर 0 है तो a कितना देगा, a + 4 अगर 0 है तो a की वैल्यू -4 आ जाएगी और a की वैल्यू -4 अगर हम यहां रख दें इक्वेशन नंबर 4 में तो यहां से बताओ क्या आएगा 3 + a लिखा है मतलब -4 + b = 0 तो 3 - 4 -1 हो गया प्लस b = 0 इसका मतलब b की वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आ गई 1। लेकिन परंतु क्या करना है, जो भी ab की वैल्यू आई ये तो हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया है। आप इन दोनों इक्वेशन को भी रख के चेक कर लो, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो a की वैल्यू -4 रखेंगे, ये तो बेटा एग्जैक्टली थर्ड इक्वेशन ही है। 2 × -4 -8 + 8 0 फर्स्ट में रखो। तो आप बताओ 3a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू -4 है तो 3 × -4 ये आएगा 11 एज इट इज लिखो। 3 × -4 -12 और b कितना है, b की वैल्यू 1 है +1 फिर से देख 11 लिखा 3a लिखा a -4 है तो 3 × -4 -12 हो गया प्लस b की वैल्यू 1 है 11 + 1 12 -12 0 मतलब सेटिस्फाई कर गया। मतलब a और b अगर आप यहाँ चारों जगह पे रखते हो कोई भी वैल्यू तो 0 0 0 0 है आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइनल आंसर क्या लिख के आओगे a -4 एंड b की वैल्यू 1। नोट डाउन। क्लास क्वेश्चन नंबर 15 बेटा एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया। एक पॉलिनोमियल नल मैट्रिक्स प्रूव करना था, फिर हेंस फाइंड इनवर्स था। यहां पे 3 × 3 की मैट्रिक्स है और ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि a³ - 6a²। a³ का मतलब क्या हुआ कि पहले आप a × a × a करोगे
मतलब ए स्क्वायर निकालोगे पहले ए इंटू ए करके, फिर जो ए इंटू ए करके ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी उसको फिर से ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब आ जाएगा, वो आप यहां रख दोगे। ए स्क्वायर आप पहले निकाल चुके होगे, इतना पोर्शन यहां रख देना। ए हमें दे रखा है, आई यहां पे क्या लोगे, आई का मतलब हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई का ऑर्डर वही सेलेक्ट करते हैं जो ए का ऑर्डर है। कि जब फाइनली आप सॉल्व करोगे तो सारे एलिमेंट 0 0 0 0 आ जाएंगे, मतलब फाइनली सॉल्व करने पे ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, नल मैट्रिक्स का। फिर यहां भी बोला है हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो आप इसी का यूज करके क्या लिखोगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। लेकिन ध्यान रहे हम प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स से तभी कर पाएंगे जब उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट कब करता होगा, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो। तो इतना शो करने के बाद आप डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट कर लेना, और अगर ये 0 नहीं आया, अगर ये 0 नहीं आया तो आप क्या लिखना, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड। जैसा अभी मैंने आपको सिखाया था वैसे ही आप प्रोसीड करते जाना। फाइनली जो ए इनवर्स कैलकुलेट होके आएगा वो ये आंसर आएगा। आंसर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। यहां भी वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, ठीक है भाई। तो आप इतना प्रूफ करने के बाद इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, अगर ये 0 नहीं आया तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करके प्रोसीड करते जाना, वैसे ही सॉल्व कर लेना। यहां पे ये आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स ए क्यूब, मतलब ये जो टर्म आएगा इसको आप कैसे लिखोगे, आप ए इनवर्स इनटू ए करना और ए के स्क्वायर को छोड़ देना, ए इनवर्स एक ए निकाल लेना, एक ए स्क्वायर अलग छोड़ देना, ये क्या हो जाएगा आई, और इनटू ए स्क्वायर बन जाएगा, और आई इंटू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बेटा। और ए स्क्वायर की वैल्यू तो पहले से आप कैलकुलेट यहां कर चुके होंगे यहां पे, तो आई होप कैलकुलेट करना बेटा आ जाएगा। और बाई चांस मान लो आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला और वो क्या आ गया, 0 आ गया। पहली बात तो पूछा है, और 99% पूछता तभी है जब वो एग्जिस्ट करता हो। बाई चांस मान लो क्वेश्चन घुमा के दे दिया, इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करता हो, मतलब इसका डिटरमिनेंट आप निकालो और 0 आ जाए, तो आगे प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, सारी कहानी फेल हो गई। क्या लिख के आओगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख के चले जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा खुद करना है, ये आंसर लिखा है, इसमें जो चीजें समझाने लायक थी वो मैंने समझा दी है, अब आपको खुद करना है। अब इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेनली हम वो फटाफट डिस्कस करते हैं जिससे कि 4.5 एक्सरसाइज में खत्म हो गई आपकी। तो नोट करो तब तक आप, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में 17 18 दे रखे हैं, फटाफट मैं रीड करता हूं। लिखा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, तो कह रहा है बताओ डिटरमिनेंट ऑफ एडीजे का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगी। आपके पास सारे की पॉइंट्स नोट हैं, मैंने ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स आपको नोट करा रखे हैं, अभी 2-3 और हैं वो भी मैं कॉपी करा दूंगा। तो वहां लिखा था भाई कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, जहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप बताओ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए यहां पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर है 3, 3-1 कितना आ जाएगा 2, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये की पॉइंट का डायरेक्ट एप्लीकेशन था, तो याद है तो फटाफट सॉल्व कर सकते हो। 18 कह रहा है फेज है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, इन्वर्टिबल बोलो या इन्वर्सिबल बोलो या ऐसे बोलो हुज इनवर्स
एग्जिस्ट, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कह रहे हैं अगर ए ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, भाई अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो कह रहे हैं अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस ए के इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कौन सी सही है? मैंने की पॉइंट में पर्टिकुलर इसकी पूरी प्रूविंग सिखा रखी है और ये बिल्कुल जबरदस्त है, आप इसको याद कर लो। क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए व्हेन, कब? जब एक ऐसी मैट्रिक्स होगी इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तभी तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स की बात करेंगे। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसका ऑप्शन तो बी, खत्म हो गया, ठीक है? फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, प्रूविंग भी करा रखी, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। बट इसमें मेन समझाने वाली क्या बात है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या ये चीज सही है? इन जनरली कॉमनली कोई पूछे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए सही है, जब तक आपको ये ना बोल दे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है? जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, और इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो। तो बेटा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए तभी वैलिड है जब डिटरमिनेंट ए हमारा 0 ना हो। तो दिस रिलेशन इज वैलिड अल्टीमेटली क्या है? जब एक ऐसी मैट्रिक्स होगी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो इसका ऑप्शन था बी, इसका ऑप्शन भी बी है। नोट डाउन बी। और जितने भी बेटा की पॉइंट्स नोट करा रखे हैं आप उनको बार बार प्रॉपर्ली रिवाइज करते जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट की पॉइंट पे पूछे जाते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे अपनी अगली क्लास में। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मार्टिन्स रूल या मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, और भी मैट्रिक्स का क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद हम उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करेंगे अपने क्वेश्चंस में, जो कि एक्सरसाइज 4.6 है। तो नोट कर लो बेटा इतना कॉन्सेप्ट।